वक्त सामने आ रही है। हमले के वक्त अपने दफ्तर में थे खामनेई, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। यूएस इजराइल के हमले में मारे गए हैं खामनेई, हमले के वक्त अपने दफ्तर में थे अयातुल्ला अली खामनेई। तो बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी अपडेट जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि ये दावा किया जा रहा है कि यूएस इजराइल के हमले में अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए हैं, और जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त अयातुल्ला अली खामनेई अपने दफ्तर में थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लगातार इजरायली मीडिया की तरफ से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं और अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है इजरायली मीडिया, ईरानी मीडिया की तरफ से। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि यूएस इजराइल के हमले के वक्त अपने दफ्तर में थे अयातुल्ला अली खामनेई। और एक बार फिर हम अपने सहयोगी अबू हुरैरा का रुख करेंगे। अबू, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस वक्त ये हमला हुआ अयातुल्ला अली खामनेई अपने दफ्तर में थे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है ईरानी मीडिया की तरफ से। बिल्कुल वैश्वी, इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को यही जानकारी दी थी। जो बड़ी खबर आ रही है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त तेहरान के एक कंपाउंड में, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का ऑफिस है, वहां पर वो मौजूद थे। और दरअसल इसकी पूरी जानकारी इजराइल और अमेरिका को थी। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो मोसाद के जो जासूस थे, वो लगातार दरअसल रेकी कर रहे थे और उसकी बुनियाद पर उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जिस वक्त यह हमला किया जा रहा है उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई कहां पर मौजूद हैं। तो अब इस बात की भी पुष्टि एक तरह से हो गई कि जिस वक्त यह हमला हुआ वो तेहरान में अपने ऑफिस में मौजूद थे, अपने दफ्तर में मौजूद थे। और इस दफ्तर में आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का जो अमला है वो मौजूद था, उनके घर वाले मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की बेटी भी इसी दफ्तर में मौजूद थी, उनकी नातिन भी एक तरह से यहां पर मौजूद थी। तो जिस वक्त यह हमला हुआ अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अपने ऑफिस में मौजूद थे, काम में लगे हुए थे। दरअसल जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि मरते दम तक वो एक तरह से लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते ही कहीं ना दुश्मन के सामने उन्होंने हथियार नहीं डाले, बल्कि लड़ते ही लड़ते उनकी एक तरह से शहादत हुई है। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब ईरान का रुख क्या होगा, क्या ईरान एक तरह से सरेंडर करने जा रहा है। वैष्णवी, आपको याद होगा कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से यही कहा था, ईरान की लीडरशिप से यही कहा था कि खामनेई को तो हम खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज अब यहां पर होना है। तो ऐसे में पासदाराने इनकलाब जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे कहा था कि वो हथियार डाल दें और एक तरह से सरेंडर कर दें। उसके बाद तमाम चीजें एक तरह से खत्म हो जाएंगी, जंग भी नहीं होगी और बहुत आसानी से यह मसला हल हो जाएगा। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तमाम चीजें रखी थी। लेकिन कल तक क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई थी और बाकायदा बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, दर्शकों को बता